हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एनके द मैथमेटिक्स कोर्स और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी हाँ, अभी हम चैप्टर नंबर 11th को रीड कर रहे थे, सीख रहे थे कि किस प्रकार से हम 3D कंसेप्ट को हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। आज हम पहुँचे सेकंड एक्सरसाइज को। बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके लास्ट एक्सरसाइज से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काम करेंगे आपके डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट्स, जैसे आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, 3D में पढ़ चुके हैं। तो दोबारा से इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा 3 लाइन्स आपको मिलेगी और 3 लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन इसने दे दिए। हमें चेक करना है क्या ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के ऊपर यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो लास्ट टाइम आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई का सम 0 आ जाता तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कैसा क्वेश्चन आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। तो आप शुरुआत करो गिवन डायरेक्शन कोसाइन, क्या लिखोगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बोलो जी, क्या दे दिए इसने? वैल्यू बोलो। 12/13 12 में 13 -3/13 3/13 -4/13 4/13। इनको आप माइंड के अंदर L1 M1 और N1 लेट कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन है उसको हम L, M और N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन का जिक्र, इसलिए पहली के हमने L1, M1 और N1 से मान ली। सेकेंड लाइन की हम बात करें तो क्या दे दी इसने? 4/13 12 में 13 3/13। इनको हम L2, M2 और N2 से डिनोट कर सकते हैं माइंड के अंदर, ठीक है। थर्ड लाइन बोलो, थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 3 में 13 4/13 इनको माइंड के अंदर L3, M3 और N3 से डिनोट कर सकते हैं। एक बार चेक करते क्या फर्स्ट 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इनका बेसिक पहले भी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप इस वीडियो से पहले इसका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का देख सकते हैं। वहाँ से आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिनमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चेक करते हैं जी। यहाँ से फर्स्ट क्या है आपके पास लाइन के 12/13 इंटू में सेकेंड लाइन का L2 कितना है? 4/13 माइनस के 3/13 इंटू में क्या रहेगा? 12 में 13 प्लस में क्या ये माइनस का 4/13 इंटू में क्या है? 3/13 48 में 169 माइनस के 36 में 169 माइनस के 12 में 169। तो इनका आप एलसीएम लेते हो 169 48 माइनस ये कट के क्या बनेगा? 0 में 169 क्या आएगा? आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड। इसी कंसेप्ट का दोबारा यूज़ करोगे L2 L3 M2 M3 N2 N3, वो भी क्या आएगा आपका? 0। फिर आप फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करोगे यानी L1 L3 M1 M3 N1 N3 और वो भी क्या आएगा? 0। जब तीनों ही लाइनों की एक दूसरे के साथ म्यूचुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं और 0 आ जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं? दीज 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? एक कंसेप्ट और बताया था आपको, जब डायरेक्शन रेशियो की हम बात करते हैं, आपको बता दिया गया कि इस पूरे चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट चलेंगे, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। बार बार मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ पर इस चैप्टर के बारे में डिटेल से सारी की सारी बातें की गई है, ताकि आपको ये वाली वीडियो नई नहीं लगेगी, अजीब नहीं लगेगी, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर उसी कंसेप्ट को रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं कि सर ने पहले वाली वीडियो में भी यही बात बोली थी, दूसरी में भी। इसीलिए कंसेप्ट को एक वीडियो के अंदर और वर्किंग रूल को दूसरी वीडियो के अंदर डाल दिया जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें बार बार आपको बेसिक ना करवाना पड़े और आप भी बोर ना हो, क्योंकि जो बच्चे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं वो दोबारा वही वीडियो देखेंगे तो उनको भी समस्याएं होती है बार बार, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को किसी कंसेप्ट में समस्या है तो आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है।
और कंसेप्ट बताया था आपको, ये बताया था कि पूरे चैप्टर के अंदर हमारे क्या कंसेप्ट चलेंगे, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये भी बताया था जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो इक्वल या 2 टाइम या 3 टाइम, उसको हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तब लाइन या तो पैरेलल होती है या क्या होती है, कोलिनियर। कॉमन पॉइंट आता है तो कोलिनियर, और कॉमन पॉइंट नहीं आता तो पैरेलल। परपेंडिकुलर कंडीशन आपको बताई थी। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, सेकंड क्वेश्चन। तो वहाँ पर क्या गिवन है भैया, आपको 4 पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है, 4 पॉइंट्स। तो एक लाइन है जो पहले 2 पॉइंट से गुजरती है, दूसरी लाइन दूसरे 2 पॉइंट से गुजरती है। अब ये बताओ क्या चेक करना है, परपेंडिकुलर या पैरेलल। तो एक बार इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। फोर पॉइंट गिवन और उसने बोल दिया कि एक लाइन फर्स्ट 2 पॉइंट से पासिंग होती है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। आप पॉइंट ए बोलो कितना है, 1 -1 2 1 एंड -1, और बी कितना है, 2 भी ये सही है, 2 है 1 -1 एंड 2 2, और बी क्या है, 3 4 -2 3 4 एंड माइनस के 2, ठीक है जी। तो एक बार डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो किसके भाई, ए बी के। कैसे निकलेंगे, b -e तो 3 -1 करोगे तो 2, 4 + 1 हो जाएगा 5, -2 और ये -2 कितने हो जाएंगे, 4। इनको आप माइंड के अंदर A1 B1 और C1 भी मान सकते हैं। उसी प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट और गिवन है C एंड D। C पॉइंट बोलो क्या है, 0 3 2 0 3 एंड 2, और D क्या है भाई अपने पास, 3 5 6 3 5 एंड 6। इसी प्रकार से हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं किसके, CD के। तो D - C, 3 - 0 करोगे तो 3 बनेगा, 5 - 3 करोगे तो 4 और 6 - 2 करोगे तो 4। आपको बता दिया है डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला। फिर वही बात आ जाती है रिपीट करने वाली। 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x1 y1 z1, और दूसरा क्या होता है x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ऐसा लेके नहीं चलते हम, ए पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट ये है, इनमें से इनको माइनस करते हैं। सारा कंसेप्ट आपको पहले बता दिया गया है, बहुत बार रिपीट कर दिया है। इसको माइंड के अंदर लेके चलेंगे A2 B2 एंड C2, ठीक है जी। तो चेक करते हैं, इसने बोल दिया कि प्रूव दैट दीज 2 लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू AB एंड CD। 2 लाइन है जो एक AB से गुजरती है और एक CD से, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। तो चेक करेंगे, टू चेक क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अगर 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर लिख देंगे। तो क्या रहेगा, 2 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में 2, और ये प्लस में माइनस के 4 इंटू में क्या रहेगा, ये 4। तो ये बनेगा 6 + 10 - 16, 16 - 16 क्या आ गया। तो लिख देना कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी। आप ये भी लिख सकते हो कि सी डी परपेंडिकुलर ए बी, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। आप बोलोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ किया था। दोनों ही कंसेप्ट में यही काम करता है। डायरेक्शन रेशियो तब भी आपका फॉर्मूला यही बनेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर 0 आता तो परपेंडिकुलर। इसके पीछे रीज़न आपको बता था कोस थीटा। जब भी हम एंगल निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ये अपनी चीज़ें चलती। बाकी फॉर्मूला दोबारा रिपीट होगा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, तब दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट भी रिपीट करवा दिया जाएगा। अदरवाइज आपको पहले से ही पता, पुरानी वीडियो आप देख चुके हैं। ठीक है, ये समझ में आया है। अगर यही पर क्वेश्चन ऐसा होता ए बी के डायरेक्शन रेशियो और सी डी के डायरेक्शन रेशियो इक्वल 2 टाइम 3 टाइम माइनस का 4 टाइम माइनस का 6 टाइम या 1/2 टाइम, कुछ इस टाइप के आ जाते, यानी हम ऐसा लिख सकते कि ए बी इक्वल है सी डी लैम्डा टाइम, लैम्डा की वैल्यू एनीथिंग कुछ भी हो सकती, तब हम बोल सकते थे अगर वो इक्वल आ जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो भी है इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर ये ऐसा प्रोपोर्शनल आ जाते तब हम बोलते दीज 2 लाइन्स आर मे बी पैरेलल और कोलिनियर बट देर इज अ नो कॉमन पॉइंट। अब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सो दीज लाइन्स आर पैरेलल। और अगर कोई कॉमन पॉइंट होता तो क्या लिखते? कोलिनियर। बार बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम वेक्टर में ही पढ़ चुके हैं, 3D में ही पढ़ चुके हैं। और इसी एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, 2 पॉइंट दे दिए ए बी और सी डी, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसके निकालेंगे, वो 2 टाइम या 3 टाइम इक्वल आ जाएंगे। तो लिख देंगे कि ए बी है और एक सी डी है, 2 टाइम के बराबर है, बट इक्वल तो है लेकिन क्या है, कॉमन पॉइंट नहीं, तो क्या लिख देंगे? पैरेलल है लाइन। लाइन क्या लिख देंगे? पैरेलल। समझ गए जी? इसके बाद पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट।
और जिस तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा, इस तरीके से ना तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर मिलेगा, और मैं गारंटी लेता हूँ मोस्टली आपको किसी भी अनदर चैनल के ऊपर लाइन को कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन कैसे तैयार की जाती है, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। आप 100 वीडियो चेक कर लेना, आपको इस वे से नहीं बताया जाएगा। कंसेप्ट वही है, लेकिन एक वे है, एक तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बड़ा आसान कंसेप्ट है, आराम से समझेंगे। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करके कंसेप्ट उतार सकते हैं और दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको बेसिकली किसी भी लाइन की इक्वेशन तैयार करने के लिए बोला जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो किन किन उपकरणों की मदद से और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, वो पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका आज का, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो पहले पढ़ते हैं लाइन की इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की होती है लाइन की इक्वेशन, एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन। ठीक है, पहले दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। वेक्टर का मतलब आई जे के, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, जैसे आई का, जे का और के का। कार्टेशियन या स्केलर इक्वेशन का मतलब होता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग होगा, वेरिएबल यूज होंगे एक्स वाई जेड, और साथ में 1 2 3 4 कहीं पर भी वेक्टर का नामो निशान आपको दिखाई नहीं देगा। उसी पैटर्न से, उन्हीं चीज़ों से वेक्टर की इक्वेशन बनती है और उन्हीं चीज़ों से कार्टेशियन इक्वेशन बनती है। तो कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या वैल्यू आपको गिवन दी जा सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कहाँ से उन सिस्टम को हमें उठाना है, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन 2 टाइप से तैयार की जा सकती है। हो सकता है, देखो किसी भी लाइन को बनाने के लिए पहले उस लाइन का कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक पासिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है जी, 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़रूरी है। तो आपको वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अपने को समान क्या मिलेगा अपने को। ठीक है, हो सकता है एक पासिंग पॉइंट मिल जाए, क्या मिल जाए, एक पासिंग पॉइंट, उसको हम ए मान लेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, x1 y1 और z1। ठीक है, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। एक आपको मिल सकते हैं डायरेक्शनल रेशियो, क्या मिल सकते हैं आपको, इसको हम m से डिनोट करते हैं ए बी सी। देखो इस a में और इस a में अंतर है, ये एक इसको डिनोट करता है पॉइंट को, पासिंग पॉइंट को, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो को। डायरेक्शनल रेशियो किसके हो सकता है, अपने खुद के मिल जाए आपको, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हो सकता है ये डायरेक्शन रेशियो किसके दे दे, किसी अनदर लाइन के जो अपनी लाइन के पैरेलल है। और आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, जहाँ पर हम लैम्डा इंटू का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई लाइन आपको पैरेलल या इन द डायरेक्शन दे दी जाए तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, इजी सा कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे बनेगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन को आर से डिनोट करते हैं और यहाँ कंसेप्ट यूज़ होता है पासिंग पॉइंट। इसकी पूरी फॉर्म क्या है, पासिंग पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो किसी और के दिए हैं तो डायरेक्ट तो वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल सेम भी हो, तो हम लिखते हैं लैम्डा एम। हो सकता है लैम्डा की वैल्यू 1 आती हो, समझ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लैम्डा इंटू में डायरेक्शन रेशियो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस में लैम्डा एम। समझ गए जी। लैम्डा किसके लिए यूज़ किया है, क्योंकि पैरेलल है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि अपने डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल सेम होंगे, वो इक्वल हो सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हो सकते हैं। अगर इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंपली आपको इक्वेशन तैयार करनी है। हो सकता है आपको डायरेक्शन रेशियो दिए ही ना जाए, क्या दे दे आपको, दोनों ही पासिंग पॉइंट दे दे। 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो सकते हैं। एक पासिंग पॉइंट हम मानेंगे ए, x1 y1 और z1। दूसरा पासिंग पॉइंट हो सकता है b, यानी कि x2 y2 और z2। लेकिन आपको कंसेप्ट याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट याद है, r इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ, पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू में क्या रहेगा आपका डायरेक्शन। ठीक है जी। तो पासिंग पॉइंट तो अपने पास है r इक्वल टू a प्लस में लैम्डा, लेकिन अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने आते हैं किसी भी लाइन की। जब 2 पॉइंट आपको दे रखे हो तो क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि b माइनस a। या तो आप पहले ही निकाल लें
और फिर यहाँ पुट करें, या पहले निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा यही निकाल देंगे b माइनस ए। बात पल्ले पड़ी भाई, यस सर। हो जाएगा। यानी सीधे डायरेक्शन रेशियो यहाँ भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन मिलेंगे, 1 पासिंग पॉइंट के भी और 2 पासिंग पॉइंट, दोनों में डिफरेंस याद रखना। इन्हीं चीज़ों से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे तैयार की जाती है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के भी 2 मेथड अपने पास है। एक हो सकता है अपने पास क्या हो, पासिंग पॉइंट ए यानी कि x1 y1 और z1, और एक हो सकता है डायरेक्शन रेशियो a b एंड c। समझ गए जी। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये रहेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आप बोलोगे सर ये x y z कौन से वाले हैं, ये वाले x y z है ये डिनोट करते हैं इक्वेशन को, किसको डिनोट करते हैं, इक्वेशन। और जो x1 y1 और z1 है ये अपने पासिंग पॉइंट है। ये क्या अपने पासिंग पॉइंट। काट दे, ये बात जो है। और नो देख वीडियो चल रही, खत्म होगी, वीडियो ऑन है। इन्हीं पॉइंटों की मदद से, जैसे आपके पास एक पासिंग पॉइंट है, क्या आपके पास एक पासिंग पॉइंट दे देगा और एक क्या दे देगा आपको, डायरेक्शन रेशियो। तो एक पासिंग पॉइंट क्या अपने पास x1 y1 एंड z1, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या था अपने पास abc। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। यहाँ पर जो एक x y z है ये किसको डिनोट करते हैं, इक्वेशन को। किसको डिनोट करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ लाइन को। और जो x1 y1 z1 है किसको डिनोट करेंगे, पासिंग पॉइंट। और डिवाइड करना किससे, ये डायरेक्शन रेशियो से, a b एंड c से। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको दोनों ही पासिंग पॉइंट दे दे, पहले वाला ही पासिंग पॉइंट दे दे और डायरेक्शन रेशियो दे ही ना, जैसे ये वाला पोर्शन था, दूसरा भी क्या दे दे, पासिंग पॉइंट b, x2 y2 एंड z। इजी है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस। तो ऊपर तो पासिंग पॉइंट आएगा, नीचे क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आप या तो पहले ही निकाल सकते हैं या सीधे यहाँ निकाल देना। कैसे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z2। इस प्रकार से हम कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म तैयार कर सकते हैं। समझ गए जी। तो ये था बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई टेंशनबाजी नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा और डायरेक्ट कंसेप्ट बताया कि कैसे आप एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो की मदद से वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बना सकते हैं। दोनों ही पासिंग पॉइंट गिवन है तो कैसे आप वेक्टर और कार्टेशियन तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी करते हैं इसके क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसी बच्चे को रिपीट करना तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके पूरे कंसेप्ट को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, देखो 4th क्वेश्चन की बात है। इस एक्सरसाइज से बोर्ड के अंदर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्टेड डिस्टेंस का, लेकिन वो पॉइंट पे पहुंचेंगे हम तब देखेंगे। अभी पहले इक्वेशन तैयार करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में बोलो, एक तो दे दिया पासिंग पॉइंट, गिवन पासिंग पॉइंट 1 2 3 ए मान लेंगे, इसको क्या मान लिया 1 2 3, और डायरेक्शन रेशियो इन द लाइन बोल दिया, क्या इसने बोल दिया डायरेक्शन रेशियो देके इज पैरेलल टू दे दिया या इन द डायरेक्शन दे दिया, उसको हम बोलेंगे एम। वो क्या दे दिया 2i plus 2j minus 2k 2 2 2 है, 3i शुरू में क्या 3 है, उसके बाद 2j 2 माइनस का 2, ऐसा कुछ है। इसको हम स्केलर में लिखें तो स्केलर में ऐसा आ जाएगा, और अगर इसको वेक्टर में लिखो तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे i प्लस 2j प्लस 3k, इसको लिखोगे 3i प्लस 2j माइनस में 2k। समझ गए। इसने बोल दिया इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी, इसने ऐसा नहीं बोला कि वेक्टर निकालनी है कार्टेशियन। तो मैं आपको दोनों ही फाइंड आउट करके दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने। आगे इसके बाद 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो पहले लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन। क्या लिखते हैं इसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ईजी सा कंसेप्ट है। r इक्वल टू क्या लिखोगे, पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू में डायरेक्शन रेशियो, यानी ये आपको मैंने बताया है याद रखने का मेथड। तो पासिंग पॉइंट क्या आपका a प्लस लैम्डा, डायरेक्शन रेशियो क्या आपके पास m, तो ये रहेगा आपका r इक्वल टू, ये क्या रहेगा वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k, डायरेक्शन रेशियो m क्या अपने पास 3i प्लस में 2j और माइनस के 2k। बस ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका आपका। ये कैसी बनेगी, वेक्टर इक्वेशन। और अगर साथ में ही बनानी हो कार्टेशियन इक्वेशन, क्या रहेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डिवाइड में क्या रहेगा a
बी एंड सी। अगर किसी बच्चे को समस्या होती है लिखने में तो आप पासिंग पॉइंट के नीचे रफ वर्क के लिए x1 y1 और z1 और डायरेक्शन रेशियो के नीचे a b और c आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पुटिंग करने में समस्या नहीं होगी। तो x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3 नीचे डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे आपके 3 2 एंड बस आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 इनके अंदर भी क्या दे दिया, इसी प्रकार से आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन तैयार करनी है, हो जाएंगे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात। वहां पर 9th क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, 2 पासिंग पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए? 2 पासिंग, ताकि इस कंसेप्ट में आपको समस्या ना हो। तो 9th क्वेश्चन में भी ऐसा ही और 8th में दे दिया 1 पॉइंट तो दे दिया ओरिजिन। और अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कहाँ से, एनसीईआरटी से, अदर मैथमेटिक्स से भी आप कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन में बोलेंगे हम 2 पासिंग पॉइंट दे दिए, गिवन पासिंग पॉइंट। भाई पहला पासिंग पॉइंट बोलो क्या है, 9th क्वेश्चन की बात है 3 माइनस 2 एंड ये फर्स्ट पॉइंट। और बी क्या है अपना, माइनस के 3 माइनस 2 6 ये वाला है, ठीक है। रफ वर्क के लिए आप इसके नीचे x1 y1 और z1 और इसके नीचे x2 y2 और z2 भी लिख सकते। दोनों इक्वेशन तैयार करते हैं, इसकी भी वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। तो क्या बनेगी वेक्टर इक्वेशन, r इक्वल टू पासिंग पॉइंट a लैम्डा डायरेक्शन रेशो b माइनस a हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, a क्या अपने पास 3i माइनस 2j माइनस के 5k लैम्डा इंटू बी माइनस ए, 3 माइनस 3 करोगे तो 0i, 2 माइनस 2 प्लस 0 j, 6 माइनस करो तो प्लस के 11k हो जाएगा ऐसा। ये वेक्टर है। और अगर बात करें हम कार्टेशियन इक्वेशन की, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस नीचे क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे x2 माइनस y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है जी। तो पहले तो पॉइंट रखते हैं भाई, क्या है 3 y को 2 माइनस करो तो प्लस का 2 बनेगा, z माइनस करोगे तो प्लस का 5 और नीचे क्या रहेगा, ये क्या रहेगा 0 और ये भी क्या रहेगा 0 और ये क्या रहेगा 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार से क्या तैयार होती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस कंसेप्ट की समाप्ति करते हैं, जहाँ पर हमने आज रीड किया कि किस प्रकार से 2 लाइन परपेंडिकुलर या पैरेलल हो सकती है और किस प्रकार से 2 लाइन का निर्माण किया जा सकता है। और 2 लाइन की इक्वेशन भी कैसी होती है, एक वेक्टर इक्वेशन होती है और एक कार्टेशियन। और वेक्टर इक्वेशन किन पॉइंटों की मदद से कितने मेथड से अप्लाई की जा सकती है और कार्टेशियन इक्वेशन कितने मेथड से कैसे कैसे अप्लाई की जा सकती है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं। बस आपको यही मिलेगा, आप अदर मैथमेटिक्स से रीड करोगे तो वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे जहाँ पर आप 2 लाइन के बीच में एंगल और 2 लाइन के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, जो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें।